नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सबके सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार आपका सहयोग रहा तो हम अपने उद्देश्य में और भी ज़्यादा कामयाब होंगे ज़रूर। आज का जो वीडियो है वो आधारित है मैट्रिक्स की जो वीडियो सीरीज़ है उस पर। मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ के 10 लेसन हमने देख चुके हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इसके अंदर नियम होते हैं, वो सारे हमने देखे। आज हम इसका देखेंगे 11वां लेसन, जिसमें हम पढ़ेंगे लाम्बिक मैट्रिक्स यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ये भी मैट्रिक्स का एक प्रकार होता है जो एडवांस प्रकार है, और आज हम इसके बारे में देखेंगे ये क्या होती है, कैसे होती है, एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसके नियम भी सब हम आज इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, ताकि आपको वीडियो पूरा अच्छी तरह समझ में आए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं लाम्बिक मैट्रिक्स। देखिए, लाम्बिक मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन है पहले उस पर हम देख लेते हैं। देखिए, डेफिनेशन अगर आपको कहीं एग्ज़ाम में लिखनी है तो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। अगर एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखनी तो फिर आप डेफिनेशन को समझ लो ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि कोई एक वर्ग मैट्रिक्स, यहाँ पे याद रखना वर्ग मैट्रिक्स ही आपको लेनी है। वर्ग मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो। कोई एक वर्ग मैट्रिक्स ए है, वो लाम्बिक मैट्रिक्स कब कहलाती है, यानी कोई मैट्रिक्स ए लाम्बिक मैट्रिक्स कहलाएगी जब आपके पास क्या कंडीशन दे रखी हो कि ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स ए है वर्ग मैट्रिक्स वो और उसका ट्रांसपोज, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, यूनिट मैट्रिक्स आएगी, इकाई मैट्रिक्स आएगी। या फिर अगर आप इसके ट्रांसपोज को और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास ये आएगी, यानी ये कंडीशन है। यानी कोई मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहलाती है, कब होती है, जब उस मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई एक यूनिट मैट्रिक्स आता है, या इसका उल्टा उसके ट्रांसपोज का और उसका मल्टीप्लाई एक यूनिट मैट्रिक्स आता है, तब वो क्या कहलाती है, लाम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपको याद करनी है, ये नियम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए की पावर, ये ए के ऊपर टी लिखा है, इसको हम ए का ट्रांसपोज बोलते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में हमने परिवर्त मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, तो यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं पढ़ा है, देखा है, तो आप उसको देख लीजिए। लाइन से वीडियो देखेंगे तो आपके सारी बातें, एक एक बातें क्लियर होंगी, समझ में अच्छी तरह आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ए की पावर टी, यानी ये जो ट्रांसपोज है, ये निकाल के हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक बात और देखते हैं कि ए इज इक्वल टू, सॉरी, अगर मैं इसको यूँ देखूँ, ए और ए की ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, और इक्वल टू यहाँ पर है यूनिट मैट्रिक्स यानी आई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालना चाहूँ, ए ट्रांसपोज की वैल्यू, तो मेरे को इस ए को मल्टीप्लाई में यहाँ पे इसको डिवाइड में भेजना पड़ेगा, यानी यूनिट मैट्रिक्स अपॉन में ए। अब यहाँ पर ये जो यूनिट मैट्रिक्स है, ये नंबर्स की तरह अगर इसको हम देखें तो ये 1 की तरह काम करती है, यानी इसको हम 1 अपॉन ए लिख सकते हैं, और 1 अपॉन ए होता है, वो होता है इनवर्स, ए का इन्वर्स। तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का इन्वर्स। ये इसकी एक अदर डेफिनेशन भी बनती है, यानी आप ये भी बोल सकते हो कि लाम्बिक मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका इन्वर्स दोनों अगर बराबर आ जाए। ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसकी परिवर्त मैट्रिक्स और उसकी प्रतिलोम मैट्रिक्स। प्रतिलोम मैट्रिक्स अभी हमने ज्ञात करनी नहीं सीखी, आने वाले वीडियोज़ में हम सीखेंगे। तो यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स और परिवर्त मैट्रिक्स ये दोनों बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाती है, लाम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो वह कहलाती है लाम्बिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन और बनती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये इसकी दो परिभाषाएं होगी। पहली परिभाषा, एक वर्ग मैट्रिक्स ए लाम्बिक मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स आता है, या ए का ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स आता है, तब वो लाम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है। या यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के प्रतिलोम यानी इनवर्स के बराबर हो। इंग्लिश में यदि आप देखें तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज इज इक्वल टू इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका इनवर्स अगर बराबर हो तो इसका मतलब वो क्या है, आपकी लाम्बिक मैट्रिक्स यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, दोनों प्रकार से आप डेफिनेशन बना सकते हो, ये बात आपको पूरी ध्यान रखनी है। तो ये हुई आपकी
लाम्बिक मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से लाम्बिक मैट्रिक्स होती है। देखिए, हर कोई मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स नहीं होगी, जो इसको फुलफिल करेगी इस कंडीशन को वही लाम्बिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा। सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है कॉस एल्फा, साइन एल्फा, माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स के अंदर संख्याएं होती है वो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, जीरो हो सकती है, माइनस की हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, रूट की हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो यहाँ पर संख्याओं में जो है वो फलन भी आ सकते हैं, त्रिकोणमितीय संख्याएं भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 संख्याएं हैं, इन संख्याओं की जगह ट्रिग्नोमेट्री फलन है साइन और कॉस। साइन और कॉस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फलन क्या होते हैं, ये सब हमने हमारे त्रिकोणमिति की जो वेब सीरीज है उसमें बता रखा है। तो यदि आपने त्रिकोणमिति के वीडियोस नहीं देखे हैं या आपकी त्रिकोणमिति कमजोर है तो आप वो वीडियो सीरीज भी जरूर देखिए, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये लाम्बी मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाम्बी मैट्रिक्स चेक करने के लिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसकी परिवर्त मैट्रिक्स निकालेंगे। और ट्रांसपोज निकालते हैं कैसे, ट्रांसपोज निकालने के लिए हम इसके रो को बना देंगे कॉलम और कॉलम को बना देंगे रो। ठीक है, तो कॉस एल्फा, ये कॉस एल्फा, साइन एल्फा रो में है, हम इसको कॉलम में कर देंगे। इसी तरह से ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे, माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए और ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई ध्यान से करना, यहाँ पर हम करेंगे ए मल्टीप्लाई बाई ए का ट्रांसपोज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को पास पास लिख लो। पहले ए को आपको लिखना है, यानी कॉस एल्फा साइन एल्फा, और फिर माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब आप सेकंड मैट्रिक्स लिख लो। सेकंड मैट्रिक्स है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दो, जब आप यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई का रूल से ही पूरी मल्टीप्लाई करना है। ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, इसके नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, एक 2 रो है 2 कॉलम है, यानी इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अब आप इनको करो। ठीक है, और यहाँ पर जो रूल था ये ए वर्ग इकाई ही होती है, इसलिए मल्टीप्लाई हमेशा पॉसिबल आएगी। अब आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो पहले किससे करोगे, तो कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से होगी, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एल्फा, प्लस साइन की मल्टीप्लाई साइन से, साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, फिर पहले की दूसरी से करोगे तो कॉस की माइनस साइन एल्फा से, तो माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, प्लस साइन एल्फा की कॉस एल्फा से, तो प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब सेकंड रो, क्योंकि तीसरी रो कॉलम है ही नहीं, अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस साइन एल्फा की इससे, इसकी इससे, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, प्लस कॉस एल्फा की साइन एल्फा से, तो कॉस एल्फा और साइन एल्फा। इसकी इससे कर दी, अब इसकी करेंगे इससे, तो माइनस साइन एल्फा की माइनस साइन एल्फा से होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, प्लस कॉस की करेंगे कॉस एल्फा से, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पर देखिए जो संख्याएं हैं वो सिंपल न्यूमेरिक ना होकर के एल्जेब्रिक, ये त्रिकोणमिति की है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, त्रिकोणमिति के तरीके से ही इनको करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, एक बार 2 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको त्रिकोणमिति के सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र यदि आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो हमारे आप त्रिकोणमिति जो सीरीज है उसमें देखिए, उसमें सारे सूत्र बिल्कुल बढ़िया ढंग से समझाने का प्रयास किया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। साइन कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, ये एक त्रिकोणमिति का सूत्र होता है, एक सर्वसमीका होती है, ये भी वही है, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, और इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा, एक जैसे मान है प्लस माइनस में, तो ये कट जाएंगे 0। यहाँ पर भी एक जैसे मान है प्लस माइनस में, तो ये भी कट जाएंगे 0, यानी आपके पास जो उत्तर आएगा वो ये आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर जो डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक आई मैट्रिक्स है 2/2 क्रम की, तो क्रम तो वही था, यानी ये आपके पास क्या आ गई, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास, A क्रॉस AT, इसकी जो है वो आपके पास आ गई यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, और इसी प्रकार जब आप उल्टा करोगे इसका मल्टीप्लाई,
इसी प्रकार जब आप A क्रॉस T और A की मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप इसी प्रकार से करोगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिट मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर आपने देखा कि A और A की ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई I आया और A का ट्रांसपोज और A का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, I। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आ गया। इसका मतलब ये इसका मतलब आप लिख सकते हो दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या लंबिक मैट्रिक्स, जिसमें कोई वर्ग मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज परिवर्त आप निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो अगर यूनिट मैट्रिक्स आती है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लंबिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ नियम, इसकी कुछ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो ये ऑर्थोगोनल की जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम लेते हैं पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या लंबिक मैट्रिक्स है तो उसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, लंबिक मैट्रिक्स होगा। मतलब यदि कोई सपोज A है, ठीक है ना, A कोई मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, वो क्या है, लंबिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो इसका व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम मैंने आपको रीड की वीडियो सीरीज में बताया था कि व्युत्क्रम जो होता है वो 1/a होता है। अगर A का व्युत्क्रम आपको निकालना है तो 1/a आएगा। 1 यहाँ पर ये मैट्रिक्स की बात इसलिए I/a होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, इनवर्स। तो यदि कोई मैट्रिक्स A है तो वो उसका इनवर्स भी क्या होगा, वो लंबिक मैट्रिक्स होगा। क्योंकि हमने जब ये डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने यही बात की थी, परिवर्त है वो प्रतिलोम के बराबर होगा। तो अगर ये लंबिक मैट्रिक्स है तो ये भी इजीली लंबिक मैट्रिक्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी कि A अगर लंबिक है, यानी A अगर लंबिक मैट्रिक्स है तो A इनवर्स भी क्या होगी, लंबिक मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी। काम कहीं भी आ सकती है, या आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कि लंबिक मैट्रिक्स की सारणी का मान 1 होता है। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि यदि कोई ए लंबिक मैट्रिक्स है, यदि कोई A लंबिक मैट्रिक्स है तो इसके सारणिक का मान, तो इसके सारणी का मान 1 आएगा, प्लस या माइनस का 1 आएगा। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, A लंबिक मैट्रिक्स है तो इसके सारणिक का मान, ये सारणिक एक नया शब्द आया है, इंग्लिश में से बोलते हैं डिटर्मिनेंट। यानी किसी भी मैट्रिक्स को जब हम एक विशेष तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको हल करते हैं, तो उसका एक फिक्स नियत मान आता है। उसी नियत मान को हम क्या बोलते हैं, सारणिक। तो यदि आप किसी लंबिक मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो उसका जो फिक्स नियत मान आएगा उसका मान क्या आएगा, +1 आएगा या -1 आएगा। हमेशा 1 आएगा, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है। ठीक है, अब ये सारणिक क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्या नियम होते हैं सॉल्व करने के, कैसे कैसे इसमें रूल लगते हैं, वो सारे नियम हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। क्योंकि सारणिक भी मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो आने वाली वीडियोस में हम सारणिक के बारे में भी पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना आ जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि किसी भी लंबिक मैट्रिक्स के सारणिक का जो मान होता है वो प्लस या -1 होता है। ठीक है, ये होगी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। फिर चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि यदि A और B दो लंबिक मैट्रिक्स हैं, यानी A व B समान क्रम की, समान क्रम मतलब दोनों का क्रम सेम होना चाहिए, या 2/2 या 3/3, समान क्रम की लंबिक मैट्रिक्स हैं। दो आपको मैट्रिक्स दे रखी हैं, एक जैसी समान क्रम की लंबिक मैट्रिक्स हैं, ये दोनों लंबिक आपको दे रखी हैं। तो AB और BAB लंबिक मैट्रिक्स होंगी। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे AB, तो इससे जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या होगी, लंबिक होगी, लंबिक मैट्रिक्स होगी। और यदि आप इसका उल्टा कर दोगे B और A की मल्टीप्लाई, तो वो भी क्या होगी, एक लंबिक मैट्रिक्स होगी, यानी वो भी लंबिक मैट्रिक्स के सारे नियम फॉलो करेगी। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। A और B अगर समान क्रम की दो लंबिक मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लाई, चाहे A इंटू B करो चाहे B इंटू A करो, उन दोनों का मल्टीप्लाई भी एक लंबिक मैट्रिक्स होगा, यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के सारे जो रूल हैं वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये थे तीन ही नियम होते हैं इसके, ये थे 3 मेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के नियम।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन वैसे कठिन नहीं आपको लगेगी, लेकिन एक दो बार जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये थोड़ी इजी हो जाएगी। सॉल्यूशन में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कोस साइन कैसी भी वैल्यू आ सकती है, मल्टीप्लाई की, माइनस की, नेगेटिव, रूट की, कैसी भी वैल्यू। तो जब आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा आपको जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसका इलाज यही है कि आप प्रैक्टिस करो इसकी। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये आपके सामने और ईजी होती जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, उसका एग्जाम्पल एक करके देखा, और उसकी जितने भी प्रॉपर्टी है वो हमने देखी, 3 प्रकार की प्रॉपर्टी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। धन्यवाद।